किसी भी इंसान के घर में जब बेटा पैदा होता है तब उसकी खुशियां चौगुनी बढ़ जाती हैं। और हो भी क्यों ना, हमारे सभ्य समाज में बेटे को ही खानदान का वारिस भी कहा जाता है। आप इस तस्वीर में एक मासूम से लड़के को देख रहे हैं। यह देखने में जितना मासूम है, इसके कृत्य उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। आज इसके कारनामे उजागर होने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि भगवान ना तो किसी माँ बाप को ऐसा बेटा दें और ना ही किसी बहन को ऐसा भाई जो अपने ही माँ बाप, बहन, नानी की बेरहमी से कत्ल कर देता है। दरअसल हरियाणा के रोहतक के विजयनगर में 27 अगस्त को इस आरोपी मोनू मलिक ने अपने माँ बाप समेत बहन और नानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जैसे हर हत्यारा भूमिका बनाता है, वैसे इसने भी पूरी तरह से भूमिका बनाई कि ये सब पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के अपने बेटे ने की है। दरअसल इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के जहन में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपना ही बेटा उस माँ बाप को जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके एक इशारे पर उसकी हर ज़रूरतों का सामान लाकर रख देते थे, वो अपने माँ बाप को मार देता है। क्या जब वो अपने पिता को गोली मार रहा होगा तो उसके अंदर जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं हुआ होगा कि जिस पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ को वो गोलियों से छलनी कर रहा होगा, क्या उसे तनिक सा भी अपनी माँ के ऊपर दया नहीं आया होगा कि इसी माँ ने उसे इस दुनिया में कितनी तकलीफ सहकर लाया होगा। जिस बहन ने उसके कलाई पर राखी बांधी, जो बहन उसे इतना प्यार करती थी, उसी बहन को इतनी बेरहमी से मार डालता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक गे था और अपने इस नाजायज चाहत को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को वो खत्म कर देना चाहता था। मोनू मलिक अपने इस खतरनाक मंसूबे में कामयाब भी हो गया। ये खबर जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, उसका अंदर से कलेजा कांप जा रहा है कि आखिर जब घर का बेटा ही इस तरह से हत्यारा निकलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, किस पर भरोसा करेगा, क्या करेगा। आरोपी मोनू मलिक को फिलहाल रोहतक के सोनारिया जेल भेज दिया गया है। अब वहां पर रहेगा और वही उसका नया ठिकाना रहेगा। लेकिन इसी बीच कई सारे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में था उसकी इस हत्याकांड में भूमिका है कि नहीं है। लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में उस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रही है और ना ही उसे क्लीन चिट दे रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने नैनीताल जाएगी जहां का वो रहने वाला है और उसके बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। फिलहाल इस पूरे परिवार में अब आरोपी के दादा और दादी बचे हैं जो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी बोल पाए। और पुलिस अभी घर की तलाशी पूरी हो जाने के बाद घर को सील ना करके उनके दादा और दादी के हवाले कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि मोनू को ये सब करके क्या हासिल हुआ। अपने माँ बाप, बहन, नानी सबको मारने के बाद वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। क्या ये सब करके वो अपना जेंडर चेंज करवा लिया? क्या वो विदेश में सेटल हो गया? नहीं, बल्कि ये सब करके वो एक हत्यारा बन गया और आज जेल में बंद है। लेकिन इस दर्दनाक घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में जो भी इस खबर को सुन रहा है वो वाकई में हैरत में पड़ जा रहा है कि ऐसा बेटा, ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे जो अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।